हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 1 भी पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 भी पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 में आपको एकदम बेसिक पढ़ाए थे, उसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ाए हैं और पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। अगर जो हमारे सभी वीडियो आप पूरे कार्य और समय से देख लेंगे तो आपको किसी भी कंपटीशन में आपको वर्क एंड टाइम से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 में कुछ नए प्रश्नों पर और कुछ ऐसे प्रश्नों को जो पढ़ाएंगे आपको विदाउट एलसीएम, और आप देखिएगा एकदम ढांसू तरीका जो आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 28 दिन एवं 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए। 4 दिन बाद देखिएगा ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य एवं पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दो प्रश्न इससे बनता है, या तो पूछेगा शेष कार्य या तो पूछेगा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिएगा ए और बी, ए कर रहा है कितने दिन में, 28 दिन में, और बी कर रहा है उसको 35 दिन में। अब आप देखिएगा अगर जो इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम में मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट या और भी लग सकते हैं, या उससे कम भी समय लग सकते। तो एलसीएम निकालने में आपको टाइम लग रहा होगा और लगेगा भी। तो ऐसे प्रश्नों को आप विदाउट एलसीएम विदिन ए सेकेंड सॉल्व करिए। देखिएगा ए बी 28 दिन और 35 दिन में कर ले रहे हैं। आपको यहाँ लिखा हुआ कि इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया है और 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब पहले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि किसी भी एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे। तो ए का 1 दिन का कार्य होता है 1/28। तो 1 दिन का कार्य 1/28 हुआ, तो 4 दिन का कार्य कितना होगा, 4/28 कर लीजिए। तो इसको आप काट दीजिएगा, 4 सते 28, तो आ गया 1/7। इसका मतलब हुआ कि ए ने 7 काम में केवल 1 कार्य किया है। ए जो है 7 काम में 1 काम कर लिया, तो 6 काम बच गया। तो देखिएगा 6/7, और 6/7 कार्य कौन किया, बी कर रहा है, क्योंकि ए कार्य छोड़ देता है। तो बी पूरे कार्य को 35 दिन में कर रहा है। तो 6/7 कार्य कितने दिन में खत्म करेगा, 35 का गुणा कर दीजिए, तो 7 पचे हो गया 35, 5 छके हो गया 30 दिन। तो यहाँ से निकल कर आ गया पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 30 दिन में। और अगर से आपसे पूछता है शेष कार्य, शेष कार्य मतलब ये हो गया कि बी अकेले कितने दिन तक कार्य करेगा। इसके पहले बी कुछ दिन तक ए के साथ था, कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो अब बी कहेगा कि बी शेष कार्य को कितने दिन में, या आपसे पूछेगा कि बी अकेले कितने दिन तक कार्य करेगा। तो आप क्या करेंगे, 4 इसमें से घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 30 - 4 बराबर आपका आ जाएगा 26 दिन। तो ये हो गया आपका शेष कार्य और ये हो गया पूरा कार्य। तो इस तरह से प्रश्नों को आप विदाउट एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक बार और समझा रहे हैं कि ए बी किसी कार्य को 28 दिन और 35 दिन में अलग अलग समाप्त कर रहे हैं। इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया है, 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्यों पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो शेष का मतलब हो गया कि अब उसको बी कितने दिन में करेगा और पूरा कार्य कितना दिन लगा। तो पूरा कार्य में आपका शेष कार्य बी का और इसके पहले जो बी ए के साथ था वो आपका ऐड हो जाता है। तो एलसीएम मेथड से आप लगाएंगे, इसमें आपको एलसीएम निकालने में भी टाइम लगेगा। तो विदाउट एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताए हैं कि पहले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का 1 दिन का कार्य क्या होता है। तो 1 दिन में करेगा 1/28, तो 4 दिन में करेगा 4/28, मतलब हो गया 1/7। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है, ए 7 काम में 1 काम केवल किया है, 6 काम बच गया। तो 6/7 काम है जो ये बी कर रहा है, 35 दिनों में पूरा कार्य कर रहा है। तो 6/7 भाग यानी करने में कितना समय लगेगा, 35 का गुणा कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 30 दिन। तो अब शेष कार्य पूछेगा, तो इसका मतलब जो बी है पूरे कार्य में कितने दिन तक शामिल रहा, 30 दिनों तक शामिल रहा। और अगर जो पूछेगा अकेले कितने दिन तक या शेष कार्य कितने दिन में किया है, तो 4 दिन तक जो ए के साथ शामिल था उसको आप घटा दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इससे आसानी से आप विदाउट एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ एलसीएम की आवश्यकता होगी वहीं हम आपको एलसीएम बताएंगे, अन्यथा विदाउट एलसीएम आप सॉल्व करिए। देखिए उसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न है कि ए बी किसी कार्य को क्रम से 39 दिन एवं 52 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है
पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। वही चीज है, एक दिन का कार्य 39 हुआ, आप और तेजी से लगा सकते हैं, तो 3 दिन का कार्य कितना होगा, 3/39 हो गया। कैसे सॉल्व करें, इसको काट दीजिए, 13×3 = 39 होता, तो 1 आ गया 13, ये हो गया। तो 13 कार्य में केवल एक कार्य ए करेगा, बाकी बच गया 12 कार्य। 12 कार्य बटे यानी 12/13, और 12 पूरा कह कर रहा है कितने दिन में भी, 52 दिन में। तो 12/13 कार्य कितने दिन में करेगा, 52 का गुणा कर दीजिए, 13 चौके 52, तो 12 चौके क्या हो गया, 48 दिन। ये हो, तो ये पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 48 दिन में। और शेष पूछेगा तो 3 दिन आप घटा दीजिएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 45 दिन। ये हो, तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं कि ए बी का अलग अलग टाइम दिया है, किसी दिन बाद ए छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा कार्य। विदाउट एलसीएम आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप एलसीएम निकालेंगे तब तक आप सोल्यूशन निकाल लेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले 12 दिन कार्य करके छोड़ देता है, ए अकेला 12 दिन कार्य करके छोड़ देता है, बी और बी शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिएगा दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें आपका एलसीएम काम नहीं करेगा, विदाउट एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, क्रमशः नहीं दिया मतलब ए और बी किसी कार्य को मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, तो अब 15 दिन में कर दे रहा, ये कह रहा है कि ए अकेले कर रहा है और 12 दिन तक किया है, 12 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 12 दिन के बाद छोड़ दिया, तो शेष कार्य जो कौन किया, वो बी किया। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त किया है, 20 दिन में। तो कह रहा कि ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको आसानी से, इसको हम मिटा देते हैं। हम देखिए एक अकेले कितना दिन तक कार्य किया है, 12 दिन तक, यहाँ लिख लीजिए 12 दिन तक, ये केवल 12 दिन तक कार्य किया। बी कितने दिन तक कार्य किया है, आपको दिख रहा होगा 20 दिन तक कार्य किया, ये हो गया। और ए और बी ऐसे लिखिएगा, ए और बी दोनों कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 15 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लिए हैं। तो इनका अंतर निकालिएगा और इसका अंतर निकालिएगा, तो यहाँ निकल जाएगा क्षमता, तो क्षमता हो जाएगा किसका, ए और बी का। 15 और 20 का अंतर कितना हुआ आपका 5, ये हो गया। 12 और 15 का अंतर हो गया 3। इसका मतलब ए पर डे 5 यूनिट काम कर रहा है और बी पर डे 3 यूनिट काम कर रहा है। देखिएगा एलसीएम मत लगाइए, कोई तरीका मत लगाइए, बहुत ही आसान मेथड आपको बता रहे हैं, बहुत ही तेज करेंगे आप इसमें। एक्स वाई मानने की फिर कहीं कुछ आवश्यकता नहीं है, क्षमता आप एक्स वाई भी मानकर लगाएंगे तो भी आपका यही है। विदाउट एलसीएम सॉल्व करें। देखिए ए कितने दिन तक कार्य किया है, यदि तक का मतलब होगा कि ये पहले 12 दिन तक कार्य किया, उसके बाद छोड़ देता है, फिर जो बचा वो कौन किया, बी किया। कितने दिन में, 20 दिन में। और दोनों कार्य कर रहे थे, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में। तो 20 और 15 का अंतर हो गया 5 और 12-15 का अंतर हो गया 3, ये हो गया। तो ये क्षमता निकल कर आ जाएगा, तो ए की क्षमता हो गया 5 और बी की क्षमता हो गई 3। अब देखिए पूछा क्या है, तो ए पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब ए का पूछा है, ए की क्षमता कितनी है, 5, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। 5 दिन, दोनों पर डे कितना यूनिट कार्य करेंगे, 8 यूनिट कार्य करेंगे। और 15 दिन तक कार्य किए थे, तो 15 गुणे अगर जो 8 कर लेंगे तो ये पूरा वर्क निकल जाएगा, और इसको भाग कर दीजिएगा 5 से, तो पता चल जाएगा ये पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। 5 या 15 हो गया आपका 24। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिए हैं कि ये पूरे कार्य को आपको चेक भी करना होगा तो आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए बी का आप निकाल सकते हैं,
इसी तरह से जैसे दोनों मिलकर कितना काम किए हैं, कितने दिन में, 15 दिन में। दोनों पर डे 8 यूनिट कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब 8 काम पर डे हो रहा है, 15 दिन तक कार्य करेंगे तो 15 8 120 ही वर्क तो हो गया टोटल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 120 वर्क या 15 गुणे 8 आप लिखिए। और बी से पूछ रहा बी, तो बी से भाग कर दीजिएगा, क्या जाएगा, 3 चौके 12, ये हो गया आपका 40। चेक कर लीजिए कि ए बी कितने दिन में करेंगे, क्या हो जाएगा। आपको बहुत आसान तरीका पहले वीडियो में बताए थे। दोनों कितने दिन में करेंगे, 24 दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योगफल करते थे, 40 बटे जोड़ लीजिए 4 और 6, 64 हो गए। 8 डाएँ 64, 8 पचे 40, 8 3 24, आ गया कितना, 15 दिन। आसानी से आप सॉल्व कर, तो आपका चेक भी हो गया। इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए तथा बी उस कार्य को मिलकर किए हैं 15 दिन में, ये 12 दिन में कर रहा था, मतलब कुछ कार्य किया, बाकी कार्य 20 दिन में कर लिया। तो ए का पूछेगा या बी का पूछे तो आप इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा और पूरा कार्य बी कितने दिन में। बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें एलसीएम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न इसी टाइप का हम और आपको बता दे रहे हैं कि सॉल्व हो जाएगा आसानी से, देखिएगा। तो पूछेगा ए कितने दिन में करेगा पूरा कार्य या बी पूछेगा। तो इस तरह से आप देखिए बहुत ही आसान मेथड बताए हैं आप लोग को कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। ए कितने दिन में, कितना दिन तक कार्य किया है, 30 दिन तक। ए कितना दिन तक कार्य किया है, 30 दिन तक। और बी कितने दिन तक कार्य किया, 40, और 40 दिन में करके ये पूरा खत्म कर देता है। ये आपका आ गया है कितना, 4 और ये हो गया 6, तो 2 हो जाएगा और ये हो गया 3। ये क्या निकल कर आएगा, क्षमता। तो ये हो गया आपका, यहाँ देखिए नहीं दिख रहा होगा तो आप देखिएगा 40 और 36 का अंतर हो गया 4, और 30 और 36 का अंतर हो गया 6। तो इसका मतलब हो गया 2 और संबंध है 3। तो ए की क्षमता है ये 2 और बी की क्षमता क्या हो गई, 3। तो अब आपसे जो पूछेगा उस तरह से आसानी, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन तक किए थे, 36 दिन तक। तो 36 गुणे 5 180 होता है। और आपसे पूछेगा ए का, तो ए से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18। तो 18 पर से क्या हो गया 90, यानी ए पूरे कार्य को 90 दिन में करेगा। इसी तरह बी का निकालना होगा, तो फिर आपका हो जाएगा 36 गुणे 5, टोटल वर्क हो गया। बी को आप भाग दिए 3 से भाग दीजिए, 12 3 36, 12 हो गया, 12 पचे 60 हो गया। ये आपका आसानी से निकाल सकते हैं। चेक भी करना तो आप चेक कर सकते हैं कि बी पूरे कार्य को 60 दिन में और ए जो है पूरे कार्य को 90 दिन में समाप्त करता है। तो क्या करेंगे इसमें, तो दोनों मिलकर देखिएगा 36 आ रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, तीनों का गुणनफल 90 गुणे 60 बटे 150 हो गया। 1 0 से 0 काट दीजिए, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 से काटिए 2 हो गया, 5 से काट दीजिए, 18 पचे 90, और 18 दूना कितना आ गया 36। तो देखिएगा 2 प्रश्न आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको कभी समस्या नहीं होगी। देखिएगा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 30 दिन करके छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है, तो आपसे पूछेगा कि ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा और बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो अगला प्रश्न फिर देखिएगा, दो पर ही लिखिएगा।
इस तरह का एक और प्रश्न आता है कभी कभी, देखिएगा कैसे, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन एवं 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन एवं 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को भी 14 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आपसे पूछेगा कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, या पूछेगा कि ए और बी कितने दिन तक साथ कार्य किए, तो ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ देगा। देखिए प्रश्न क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन एवं 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। फिर लिखा है तो शेष कार्य बी 14 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ देगा, यानी ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ देगा। इसका मतलब हो गया कि ए बी कितने दिन तक साथ कार्य किए, या ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। देखिएगा कैसे लगाएंगे, आपको दोनों तरीका बता दे रहे हैं। इसमें एलसीएम भी आप देख लीजिए, ये 25 दिन कार्य किया और ये 40 दिन। एलसीएम कितना हो गया आपका 200, तो 25 8 आपका हो गया 200, 40 बचे हो गया 200। देखिएगा आपसे पूछा है कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, बहुत ही आसान तरीका। देखिएगा बी जो है 14 दिन तक आखिरी में कार्य किया है और बी का जो कार्य क्षमता है वो 5 है, तो 14 25 हो गया 70। मतलब इसमें 14 का आप गुणा कर देंगे तो ये 70 कार्य इन्होंने किया, कौन, बी। और कैसे, अकेले किया है, ये अकेले 70 कार्य किया। तो बाकी 70 इसमें आप घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 130 हुआ। और 130 कार्य जो है दोनों साथ में किए थे और जितना दिन साथ किए उतने ही दिन बाद यानी ए छोड़कर चला गया, तो दोनों मिलकर जब कर रहे थे तो 13 के हिसाब से कार्य करेंगे, यानी 8 कार्य ए करेगा, 5 कार्य बी करेगा। तो 13 से आप क्या करिए, भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 13 दाइयम 130। तो 10 दिन बाद ए कार्य छोड़ देगा। देखिएगा ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा था 40 दिन में, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क है 200, तो 25 से भाग करेंगे तो ये आ गया 8 का मतलब हो गया ए की क्षमता हो गई 8 और बी की क्षमता हो गई 5। तो बी लास्ट जो है 14 दिन में कार्य समाप्त किया था अकेले, तो 14 25 70 में केवल 70 यूनिट कार्य करेगा। 70 घटाने के बाद आया 130,
तो 130 कार्य है जो दोनों मिलकर कर रहे होंगे। तो दोनों मिलकर कितना दिन तक साथ में थे? 10 दिन तक। 130 भागे 13, और 13 कैसे आया? दोनों की क्षमता है, दोनों की क्षमता जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ने 130 कार्य साथ में किया था, तो दोनों जोड़कर क्षमता से भाग करिए। इसका मतलब हुआ कि ये 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, अर्थात दोनों 10 दिन तक ही साथ कार्य किए थे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट एलसीएम भी आप देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए विदाउट एलसीएम, ये कितने दिन बाद शेष कार्य किया? कितने दिन में? 14 दिन में। और पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। तो आपको पता है कि जब 40 दिन में कर रहा है पूरा कार्य और 14 दिन तक कार्य किया था लास्ट में, तो 14 दिन का उसका कार्य निकाल लीजिए। और पता है कि एक दिन का कार्य बटा 40, तो 14 दिन का कार्य 14/40 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 7/20। इसका मतलब हो गया कि 20 कार्य में वो अकेले 7 कार्य किया, बचा कितना? 13 कार्य। और 13/20 कार्य दोनों मिलकर किए हैं। और दोनों जब मिलकर करेंगे तो आपको दोनों की कैसे मिलकर करते थे, आपको बताए थे कि दोनों का अगर जो निकालना है और दोनों का अलग अलग टाइम दिया है तो क्या करते हैं? दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योगफल। तो 25 और गुणे क्या हो जाएगा? 40 बटे, इसका मतलब 13/20 का दोनों कितने दिन तक साथ क्या किया? दोनों जोड़ लीजिए, ये हो गया 65। तो 13 से काटिएगा, आएगा 5, फिर आप काट दीजिए 1 0 से 0, यानी डायरेक्ट काटिए। 20 गुना हो गया 40, और इसको काट दीजिए 5, कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब हो गया, देखिए विदाउट एलसीएम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके आता है। तो आप दोनों तरीके से आप देख लीजिए कि एलसीएम में कैसे लगाते हैं, विदाउट एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार और देख लीजिए कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 40 दिन में अलग अलग मतलब समाप्त करते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य जब शुरू किया तो कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता। कितने दिन बाद कार्य छोड़ा अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन शेष जो कार्य है वो भी 14 दिन में समाप्त कर लिया। तो 14 दिन में समाप्त कर दिया, तो इसका मतलब आखिरी का 14 दिन तक भी अकेले कार्य किया है। तो देखिएगा, अकेले जब कार्य किया 14 दिन तक, और पूरा कार्य वो कर रहा है कितने दिन में? 40 दिन में। तो एक दिन का कार्य होता है 1/40, तो 14 दिन का कार्य हो गया 14/40। 2 से भाग करेंगे तो ये 7 बार में कट गया, और ये आपका 20 बार में। इसका मतलब हो गया 20 में से 7 कार्य वो अकेले किया, 13 कार्य बच गया। तो 13/20 होगा, ये दोनों साथ करेंगे। तो दोनों जब साथ करेंगे तो क्या होता है? दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योगफल से आप भाग दे दीजिए, तो ये पूरा वर्क निकलता है। तो 13/20 वर्क कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। इसका मतलब दोनों केवल 10 दिन तक कार्य किए थे, और उसके बाद भी अकेले कार्य किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप देखिएगा 3 व्यक्तियों के लिए जब कैसे कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जाता है, विदाउट एलसीएम आप सॉल्व करिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ए बी तथा सी तीनों का दिया है। देखिए ए किसी कार्य को मान लीजिए 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। देखिएगा इन्होंने, अब हम 60 में लिख रहे हैं, इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, मतलब तीनों मिलकर कार्य करते हैं। अब देखिएगा इन्होंने मिलकर कार्य कर प्रारंभ किया, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। चार दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, और इसके एक दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य कौन करेगा? छोड़ देता है। शेष कार्य कौन समाप्त करेगा? सी समाप्त करेगा। ये हो गया। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, हम बोल भी दे रहे हैं कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन, 25 दिन, 29 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं।
इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, इसके 1 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य सी समाप्त करता है। तो आपसे पूछेगा कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ या सी अकेले कितने दिनों तक कार्य करता है। अब देखिएगा एलसीएम मेथड भी आपको हम बता दे रहे हैं कि 20 है, 25 और 30, इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क होगा। तो टोटल एलसीएम आपका जब आ जाएगा तीनों का तो 300 होगा। 20 से भाग करिएगा तो हो गया आपका 15, 25 से भाग करिए तो 12 और 30 से भाग करिए तो 10। इसका मतलब हुआ ए की क्षमता 15 है, बी की क्षमता 12 है और सी की क्षमता आपका 10 है। ये हो गया। अब आप देखिएगा ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, 4 दिन बाद, तो 15 चौके क्या हो गया 60 कार्य इसने अकेले किया होगा। इसके 1 दिन बाद मतलब 4 दिन इन तीनों के साथ था और 1 दिन जो है वो बीसी कर रहे थे। मतलब देखिएगा लिखना कि 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ता है, तो 4 दिन बाद यानी तीनों जब कर रहे थे तो ये 4 दिन तक किए, इसके बाद ये चला गया, फिर दोनों कर रहे थे कौन बीसी, और ये कितने दिन तक बाद चला गया 1 दिन बाद। इसका मतलब हो गया कि 4 दिन यहाँ किया, 1 दिन इधर किया है, तो बी कितने दिन तक कार्य किया 5 दिन तक, तो फिर 12 बचे क्या हो गया आपका 60। टोटल जोड़ लीजिए आपका आ गया 120। 120 घटा दीजिए इसमें से कितना बचा 0, 10 में से तो हो गया 8, 1 यानी 180 काम। और 180 काम जो है वो सी शुरू से आखिरी तक करते आ रहा है। मतलब ए के साथ शुरू किया था, बी के साथ शुरू किया और आखिरी तक करते रहा, तो आखिरी तक उसने कितना काम किया 180। तो देखिए वो कितने दिन तक किया 18। इसका मतलब हो गया जब वो शुरू से आखिरी तक लगा रहा और 18 दिन में समाप्त हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 18 दिन में। अब देखिए शेष पूछेगा तो 4 दिन तक इधर, 1 दिन इधर, 5 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 13। तो शेष कार्य सी कितने दिन में समाप्त करेगा 13 दिन में। यहाँ आपका आसानी से लग जाएगा। ये एलसीएम मेथड है। एक बार और देखिएगा कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 29 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 1 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में या शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, आपसे यही पूछा जाता है। देखिएगा एलसीएम 20, 25 और 30 का एलसीएम हो गया 300। 20 से भाग कर दिया तो ए की क्षमता हो गई 15, बी की क्षमता हो गई 12 और सी की क्षमता हो गई 10। अब देखिए ये 4 दिन बाद इनके साथ 4 दिन तक था, 4 दिन बाद चला गया, तो 15 चौके 60 यानी 60 कार्य किया होगा। फिर इसके 1 दिन बाद मतलब ए बी सी 4 दिन तक किए थे। अब देखिएगा जब ए चला गया तो बचा कौन बी सी, इसके 1 दिन बाद बी चला गया, तो इसका मतलब 1 दिन, 4 दिन इधर काम किया है, 1 दिन इधर, तो कुल 5 दिन तक ये भी कार्य किया। तो 5, 12 बचे हो गया 60। तो मतलब ये 60 काम ए कर रहा है था अपना हिस्सा और ये 60 काम ए भी करके छोड़ दिया, तो कुल 120 कार्य इन्होंने किए। 120 आप टोटल वर्क से घटा दीजिए कितना आ गया 180। 180 जो है सी शुरू से आखिरी तक कर रहा है, मतलब वो स्टार्टिंग ए से लगा था, तो 180 कार्य को इसकी क्षमता 10 है, 10 से भाग कर दीजिए तो 18 दिन आया। इसका मतलब सी जो है शुरू से अंत तक 18 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब 18 दिन में समाप्त हुआ। अकेले कितने दिन तक किया है 4 दिन इधर था और बी के साथ 1 दिन था, तो घटा दीजिए 5 दिन, 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम निकालेंगे, कभी कभी नंबर्स कुछ डिफिकल्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए 35, 42, 45 इस तरह का नंबर दे दे तो एलसीएम निकालने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बताएं बिना एलसीएम भी आप देखिए आपको ये नहीं मायने रखता है कि आप एलसीएम लगा रहे हैं कि आपको कोई और मेथड लगा रहा है, आपको मायने रखता है कि किस प्रश्न को आप कम समय में आप कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो देखिएगा ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो आपको पता है कि ए 20 दिन में पूरा कर रहा था। जब ये 20 दिन में पूरा कार्य कर रहा था तो बताइए 1 दिन का कार्य क्या होता है 1/20, तो 4 दिन का कार्य क्या हुआ 4/20। नेक्स्ट मेथड है, देखिएगा बहुत ही आसान मेथड है। उसके 1 दिन बाद बी चला गया, तो 4 दिन तक इधर था, 1 दिन उधर, मतलब 5 दिन बाद गया, तो बी का 5 दिन का कार्य 5/25 हो गया। सॉल्व करेंगे, ये भी 5, ये भी 5, दोनों का हर समान है, तो है 1 बचा, 1 1 2/5 हुआ। यानी 5 काम में दोनों 2 काम किए हैं,
कितना बचा, 3 काम बच गया। और 3/5 काम जो शुरू से आखिरी तक कर रहा है वो सी कर रहा है, और सी की जो टोटल वर्क करने का दिया टाइम वो 30 है। 5 से भाग करिए 6, देखिएगा 18 दिन। बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, तीनों मिनट का टाइम दिया हुआ है, ये 4 दिन बाद चला गया तो 1 दिन का कार्य बटा 20, जो कि बहुत पहले से आपको बताते आ रहे हैं। तो 4 दिन का कार्य 4/20 हुआ, और बी 1 दिन बाद चला गया है तो 4 दिन इधर था 1 दिन उधर था, 5 गया है तो 5 दिन में इसका कार्य होगा 5/25। तो दोनों आप पहले सॉल्व करिए, देखिए आसान है, कट गया। 4/20 हो गया 5/25, तो 4 बचे 5 बचे, दोनों हर समान हो गया। 5 लिख लीजिए, अंश 1 1 2 हो गया, यानी 5 काम में ए और बी कितना कार्य किए हैं, 2 कार्य। बचा कितना, 3, और 3/5 का शुरू से आखिरी तक कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो 3/5 कार्य करने में कितना दिन लगाएगा, 30 से गुणा करिए, 18 दिन लगाया। और शेष पूछेगा तो 5 आप घटा दीजिएगा, कितना आ गया, 13। देखिए जब तक आप एलसीएम सोचेंगे तब तक आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रश्न आपको अगर जो समस्या होगी तो आप लिखिएगा, हम अगले वीडियो में उसको शेयर करेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान। एक प्रश्न और आपको इस पर बताते हैं, विदाउट एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को अठारह दिन में, बी उसी कार्य को मान लीजिए लिख देते हैं 30 दिन, और सी उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। अब देखिएगा अगर जो आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका टाइम लगेगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहेगा, इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किन्होंने, तीनों ने, इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, एबीसी ने कार्य शुरू किया था। अब देखिए कहेगा कि कुछ दिन बाद ए छोड़ा, उसके कुछ दिन बाद बी या सी का ले लेता है, किसी का भी एक उठा लेगा। तो देखिएगा अब इसको काम करवाते हैं कि कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद, अब मान लीजिए कि 6 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो 6 दिन बाद देखिएगा 6 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसके 4 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, इसके 4 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। देखिए तो बी भी 4 दिन बाद इसके मतलब ए के, तो आपको कहेगा शेष कार्य कौन कर रहा है, सी करेगा। तो फिर आपसे पूछेगा कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, और बी अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, यानी शेष कार्य, सी कितने दिन में सी शेष कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, और पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिएगा एलसीएम निकालेंगे, टाइम लगेगा, नहीं भी लगेगा तो भी आप देखिए आसान मेथड जो आपको बताए हैं। देखिए 1 दिन का कार्य 6/18 है, अरे 1/18 हो जाएगा, तो 6 दिन का कार्य 6/18 प्लस बी 30 दिन में पूरा कार्य कर रहा है, तो 6 दिन तक तो तीनों के साथ था, 4 दिन सी के साथ करेगा, तो 6 इधर किया 4 इधर किया, तो 6 4 10, 10 दिन बाद का है, और 1 दिन का कार्य 30 होगा, 10 दिन का कार्य 10/30 हो गया। 6 3 18, 10 3 30, ये भी आसान हो गया, 2 बटे क्या हो गया 3, यानी 3 कार्य में 2 कार्य हो चुका है, बचा कितना 1/3 का, और ये शुरू से आखिरी तक कर रहा है। 60 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 20, यानी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 20 दिन। तो पूरा कार्य जब 20 दिन में समाप्त हो गया तो अब आपसे शेष कार्य पूछेगा कि सी कितना दिन किया, तो देखिए 6 इधर है 4 इधर, 10 घटा दीजिए, क्या हो गया, अकेले 10 दिन तक कार्य किए। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आप बहुत तेजी से लगाएंगे एग्जाम में, आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिए इसको।
तो आपको विद इन ए सेकंड ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब एलसीएम अगर जो निकालेंगे तो ओरली नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आप ओरली कर सकते हैं विदाउट एलसीएम। आप लगा के कोशिश करके देखिएगा एक बार, तो आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ें सही है। आप लगाइएगा एक बार तो स्मार्ट कार्य करिए, ज़्यादा मेहनत मत करिए, कम मेहनत करिए, ज़्यादा आप पाइए। तो स्मार्ट काम करिए हमेशा, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, थोड़ा सा अलग। अभी इसमें आता है कि एक, जब देखिए ये हो गया कि जब व्यक्ति प्रारंभ से कार्य छोड़ देता है। एक कभी कभी प्रश्न आता है कि जब व्यक्ति अंत से कार्य छोड़ता है, उसको देखिएगा कैसे आप सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न लिखवाते हैं कि ए और बी या बी सी के लिए, तीनों के लिए भी, पहले दो के लिए हम पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ए तथा बी किसी कार्य को कर्मशः, ए तथा बी किसी कार्य को कर्मशः 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। देखिए क्या, इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। अब देखिए कहेगा इन्होंने जब मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तो इसके पहले क्या होता था कि ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता। अब इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कार्य समाप्ति के, और कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। देखिए इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, मतलब कार्य समाप्त हो उससे 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो आपसे पूछेगा कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिएगा ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यह प्रश्न है आपका। देखिएगा एलसीएम मेथड, पहले ए 30 दिन में कर रहा था और बी उसको कर रहा था कितने, 40 दिन में। एलसीएम आपका 120 आएगा, तो 30 चौके 40 दिया, ये हो गया। देखिएगा एलसीएम मेथड में क्या करना है, या तो आप देखिए अंत के 3 दिन जो दिया है, जब एक समाप्त होने वाला था 3 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब 3 दिन अकेले कौन किया होगा, बी किया होगा। तो 3 तरीका 9 घटाकर आप भाग दीजिए तो भी आपका वही आंसर आएगा। और दूसरे तरीके से क्या करना है, देखिएगा कार्य कौन छोड़ा, ए छोड़ा कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, तो 3 दिन का कार्य इसका बढ़ा दीजिए। 3 चौके क्या हुआ, 12, तो 12 काम इसको बढ़ा दीजिएगा और दोनों को 7 से डिवाइड कर दिए, दोनों की क्षमता से आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिएगा टोटल 120 कार्य है, 3 दिन पहले छोड़ा है, कौन छोड़ा, ए छोड़ा, तो 3 चौके 12 आप जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए, 4 3 आपका 7 से सॉल्व करिए इसको। देखिएगा 2 हो गया और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 1, तो 132/7 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। 7 एकन्या आपका हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा इसको, एक बार जाएगा तो 7 6 13 है 62 हो गया। तो कितनी बार अब जाएगा, देखिएगा 7 9 63 जा, 7 8 हो गया आपका
56 ये हो गया। तो 56 और जब 62 से 56 आपका निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6 आपका, ये हो गया 6/7। तो 18 सही 6/7 दिन होगा। इस तरह से आप लगाएंगे जब कार्य अंत से छोड़ेगा। तो ये तो एलसीएम मेथड है। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिएगा, जो बी है वो पूरे कार्य को 40 दिन में कर रहा है, ए 30 दिन में कर रहा है। तो बी अंत के अकेले 3 दिन तक कार्य किया है, तो 3 बटा क्या कर लीजिएगा, 40 कर लीजिए। 40 में से 3 काम ये किया होगा अकेले, बाकी उसके साथ किया है। तो 3/40 यानी 40 से 3 घटा दिए, हो गया 37/40। तो 37 बटा जो 40 काम है दोनों साथ कार्य के, ऐसे दोनों का क्या होगा, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योगफल। देखिएगा कितना आ जाएगा, 30 × 40 और बटे हो गया 70, ये हो गया। अब आप सॉल्व करिए। 40 से 40 खत्म हो गया, 1 0 से 0 खत्म हो गया, 37 यहाँ हो गया 111/7। तो कितना आ जाएगा, आप देखिएगा 17 7 एकन्ने सीधे करिए, 7 एकन्ने 7 हो गया, यानी 15 7 105। आप ऐसे करिए, 15 बार में जाएगा 105 घटा दीजिए, यानी 6 हो गया बटे 7। ये 15 सही 6/7 दिन में पूरा कार्य, मतलब इधर दोनों साथ किए थे और 3 दिन तक अकेले किया था। तो 3 दिन इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18 सही 6/7 दिन। ये आपका देखिए, विदाउट एलसीएम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 के लिए 3 में कभी कभी समस्याएं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कम करते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आप भी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ए और बी 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ये 3 दिन पहले छोड़ा है, तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए 120। अब क्या करेंगे, 120 टोटल वर्क हो गया, तो ए कितने दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन पहले, तो 3 चौके हो गया 12। तो टोटल वर्क में 12 जोड़ लीजिए, दोनों की क्षमता से भाग कर दिए, जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दूसरे तरीके से अकेले 3 दिन तक बी करेगा, लास्ट का अंत का 3 दिन बी किया है, तो 1 दिन का कार्य बटा 40, तो 3/40 हो जाएगा 3 दिन का कार्य। तो 37/40 दोनों मिलकर किए होंगे, तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो दोनों के वर्क दिया है, अरे दिन की संख्या 30 और 40, तो क्या हो जाएगा, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योगफल। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दोनों साथ में कितना दिन तक किए थे, 15 सही 6/7 दिन में, और टोटल वर्क कितने दिन में, 18 सही 6/7 दिन में पूरा का समाप्त कर देंगे। 2 के लिए आप दोनों मेथड बता दिए, दोनों आसान हो जाए। देखिए अगला क्या है, 3 के लिए कैसे लगाएंगे, ए बी तथा सी किसी कार्य को दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे।